नमस्कार, पोलखोल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में। हम आपको बताते चलें कि सिंगरौली ज़िला इस समय ऐसा है कि मानव तस्करी से यह भी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ के लोगों को बहलाकर फुसलाकर यहाँ से बाहर ले जाना और फिर उन्हें बेच देना, यह बात कई बार सुनने में आई है। और इसी घटना के शिकार हुए हैं आज हमारे साथ जो लोग हैं। यह अपनी आप बीती बताएंगे, हम आपको बताते चलें कि किस तरीके से इनके साथ क्या घटना हुई है, हम आप तक पहुँचाते हैं इनकी बातों को। आपका नाम? अरुण कुमार निराला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम घोनी, पोस्ट करसुआलाल। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी बहन का शादी हुआ मतलब 2-3 साल पहले, और इसके बाद आपकी बहन का नाम क्या था? अनामिका कुमारी जी। तो हम लोगों ने मतलब वहाँ राजस्थान में सवाई माधोपुर ज़िला गांव खिदरपुर में मतलब शादी हम लोग किए। हम लोगों को कुछ पता नहीं था लड़कों के बारे में, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। इसके बारे में मेरे फूफा जी ने बताया कि आप ये सही लड़के हैं, अच्छे घराने के हैं, यहाँ आप शादी कर दीजिए। शादी के लायक 18-20 साल की मेरी बहन थी, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे शादी किया। अब शादी करने के बाद सच्चाई बाद में पता चला कि फूफा जी ने बताया कि अच्छे घराने के हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्या हुआ उन लोगों के बीच, लेन देन, पैसे का मामला, ये बात भी हम लोग नहीं जानते हैं। क्या आपकी बहन के विवाह में जो आपके फूफा जी हैं वह जो वर पक्ष थे, मतलब आपकी बहन के जो पति थे, उन लोगों से पैसा भी उन्होंने ले रखा था? सुनने में तो आया है यही कि पैसा भी उन लोगों ने ले रखा था। लगभग कितना? अब ये तो मालूम नहीं, 1-2 लाख लगभग वो लोग लिए थे। जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर चलते गए। 1-2 बार मेरी बहन यहाँ पे घर पे आई, वो अपना आप बीती बताती थी, लेकिन हम लोग समझा बुझा करके भेज देते थे घर में कि जाओ, मतलब आगे सही से रहेंगे वो लोग। क्या आप बीती बताती थी, मतलब कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? क्या घटना होती थी उनके साथ? मतलब जैसे कि शराब पी के मारना पीटना और गाली गलौज करना, ये सब होता था। तो 1-2 बार ही आई थी हमारे घर पे। अब तीसरी बार मतलब मैं यहाँ से जा रहा था लेने के लिए, लेकिन उसके बाद वहाँ मैं रेलवे स्टेशन से ही फ़ोन आया कि आपकी बहन लापता है, मतलब घर से गायब है 9 बजे रात को। 11 तारीख का दिन था। वो लोग वहाँ से फ़ोन किए, मैं 12 तारीख को ट्रेन पकड़ा, 13 को वहाँ मैं पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद हमको उन लोगों के घर वालों से ऐसा कुछ मतलब सीरियस पर नहीं थे वो लोग। ऐसा मेरे को आशंका हो रहा है कि उन्हीं के द्वारा मेरी बहन को कहीं पे छुपाया गया हो या फिर कहीं पे रखा गया हो, और उन लोगों ने मेरे से भी पैसे का डिमांड किया। और लगभग कितने रुपए? पहले तो उन लोगों ने 15,000 का नाम लिया, फिर हमने 15,000 रुपये नहीं दिए। मैं बोला कि पहले मेरी बहन को दो यहाँ, फिर मैं 15,000 दूँगा। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ इधर उधर घुमाए फिराए मेरे को। इसके बाद फिर भी नहीं मिली। फिर मैं वापस जब आने लगा घर पे रेलवे स्टेशन पर, मेरे बहन का पति बोला कि भैया आप मेरे को अगर मतलब 50,000, कोई देवता है क्या है, 50,000 रुपया अगर आप दोगे तो आप मेरी बहन को वो ढूंढ के देंगे, ऐसा उन्होंने मेरे साथ कहा। लेकिन मैं बोला कि आप पहले मेरे को मेरी बहन मेरे हाथ में दीजिए, मैं 50,000 नहीं 1 लाख रुपया दूँगा। अब इसके बाद मैं घर पे आ गया। 2 दिन तक रेलवे स्टेशन पे रह के दर दर भटक के मैं पुलिस कंप्लेन किया, एसपी को दिया, और वहाँ के वकील से मिला, उन्होंने राय दी, उन्हीं के हिसाब से मैं रिपोर्ट भी दिया। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं मेरे को ऐसा लगता है। और आज वकील के पास मैं फ़ोन करता हूँ, बोलता है 2-3 दिन बाद फिर से आपको आना पड़ेगा अगर कार्रवाई नहीं होती है। अब मेरे पिताजी लोग फिर से जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है सर, ये तो हम बता नहीं सकते। आप जैसे कि बताया कि आप सिंगरौली ज़िले के रहने वाले हैं, क्या यहाँ पे प्रशासन से आप मदद के लिए आगे बढ़े या बात किया किसी प्रशासनिक अधिकारी से कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है? तो अभी तक तो हमने नहीं किया, क्योंकि मैं जिससे भी राय ले रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि यहाँ से आपका कुछ सुनवाई नहीं, इसलिए हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। आज मैं बढ़ान आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पोलखोल पोस्ट वालों से भी राय ले रहा हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
इसके बाद मैं आगे कार्रवाई करूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि इनकी बहन के साथ जो लड़के पक्ष के लोग थे वो शराब पीकर नशे में मारपीट किया करते थे और इनकी बहन आकर घर पे अपनी आप बीती बताती थी। सबसे पहले हमें हमारे समाज में यह ध्यान देना पड़ेगा कि अगर लड़कियां भी अपनी बात रख रही हैं घर वालों के सामने तो उन्हें उस विषय में गंभीरता लेनी चाहिए, उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए, वरना आगे यह बड़े हादसे में बदल सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम ये जो लोग हैं बाहर के लोग, वह हमारे परिवार के किसी करीब लोगों के ही संपर्क में आकर हमारे घर में घुसे हैं, हमारे यहाँ की बहन बेटियों से विवाह की बात करते हैं और यहाँ से ले जाते हैं बाहर। हम जिन्हें अच्छी तरीके से न जानकर भी विवाह कर देते हैं लड़कियों का, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। फ़िलहाल हम सिंगरौली जिला प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहेंगे कि इनकी जहां तक मदद हो सके वहां तक मदद करें आप। कैमरामैन अनीस के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।